एक होटल के अंदर अचानक समंदर का पानी घुसने की वजह से एक बहुत ही खूंखार शार्क भी उस होटल के अंदर घुस आई और उस होटल के अंदर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यहाँ हर तरफ पानी भरा हुआ था जिससे शार्क आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंच सकती थी, जबकि होटल में फंसे लोगों के पास भागने के लिए कोई सुरक्षित जगह बची ही नहीं थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि किसी को भी नहीं पता था कि शार्क अगला हमला किस पर करने वाली है। होटल के अंदर मौजूद हर इंसान अब उसका शिकार बन सकता था और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे वो शार्क और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। पर आखिर ये समुद्री शार्क होटल में आई कैसे, ये जानने के लिए चलो इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां समंदर के बीच चल रही एक आलीशान प्राइवेट बोट में सबसे अलग तरह से शादी करने के लिए एक लड़का और लड़की समंदर में कूद पड़े और पानी के नीचे एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर उन्होंने शादी कर ली। पर क्या आप लोगों में से किसी की शादी हुई है, और अगर नहीं हुई तो क्या आप भी ऐसी अतरंगी शादी करना चाहते हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल अपनी कहानी पर वापस आते हैं, जहां पानी में शादी करने के बाद अचानक उस लड़के ने अपनी बीवी के पीछे कुछ ऐसा देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अचानक ही एक बहुत बड़ी शार्क उसकी बीवी को पूरी तरह से कच्चा चबा गई। और इस भयानक मंजर को देखकर वो लड़का पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन शार्क के आगे वो भी टेक नहीं पाया। पल भर में ही उस शार्क ने भी उसे जिंदा निगल लिया, जिसके साथ ही उस लड़के की आंख खुल गई, क्योंकि ये बस उसका एक बुरा सपना था। तो अब वेंगली नाम का ये शख्स जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकला तो उसने समंदर के किनारे एक बहुत ही बड़ी शार्क को मरा हुआ देखा, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। उस वक्त सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर वो शार्क यहाँ तक आई कैसे। इसी दौरान एक आदमी को देखकर वेंग वहाँ से भागने लगा, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले उसने उस आदमी से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। इसी वजह से वो आदमी भी वेंग को ढूंढ रहा था, जिसे किसी तरह से बचते हुए वेंग एक बोट को लेकर वहाँ से दूर निकल गया। लेकिन वहाँ समंदर के किनारे लोग सिर्फ मछलियाँ पकड़ने ही नहीं आते थे, बल्कि आलीशान होटलों में रहने वाले लोग वहाँ स्विमिंग करने और पानी के नीचे मछलियों को देखने भी आया करते थे। और उन्हीं आलीशान होटलों में से एक होटल में सॉन्ग वैन नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ रुकने आई थी। मगर थोड़ी देर बाद उस होटल में वैंग भी आ पहुंचा, जिसे देखकर उसका बॉस उसे पूरी तरह से डांटने लगा, क्योंकि वैंग उस होटल में वेटर का काम किया करता था और कुछ दिनों से वो काम पर बहुत ही देर से आ रहा था। खैर, इस सब के बाद रात होते ही होटल में एक बड़ी पार्टी शुरू हो गई, जहां होटल में रुकने वाले लोग बहुत मजे कर रहे थे और वैंग भी उनकी खिदमत करने के लिए वहीं खड़ा था। तब उसके पास उसका बॉस आया और उसने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज तुमसे कोई गलती हुई तो तुम इसकी भरपाई कभी नहीं कर पाओगे। जिस पर वैंग ने कहा कि मैं आपके कहे अनुसार सबकी सेवा में लगा रहूंगा, लेकिन प्लीज मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसे उधार लिए थे वो अब मेरे घर तक पहुंच चुके हैं और मैं बहुत मुश्किल से उनसे बच पाया हूँ। तब बॉस ने उसकी बातों पर ध्यान देते हुए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये हमारा छोटा मास्टर है और अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी भरपाई तुम क्या तुम्हारा बाप भी नहीं कर पाएगा। अब बॉस के जाते ही वैंग टेबल पर रखी शराब पीने लगा और तभी उसके पास लीसा नाम की उसकी एक दोस्त आ पहुंची। और जैसे ही उसे पता चला कि वैंग के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और वो होटल में मुफ्त की शराब पी रहा था, तो वो उसे बुरी तरह से चिढ़ाने लगी, मगर वैंग उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। इसी दौरान छोटे मास्टर को एक लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आई और वो सीधा उसके पास जाकर उस पर लाइन मारने लगा, मगर तभी उस लड़की का पति वहां पहुंचा और छोटे मास्टर को उसकी हरकतों के लिए धमकाने लगा। पर जैसे ही मास्टर ने सीटी बजाई तो उसका गार्ड वहां पहुंचा, जिसने उस आदमी को पकड़कर पूल में फेंक दिया। पर तभी सबको समंदर के अंदर से एक बहुत बड़े भूकंप की आवाज सुनाई दी। पर इसे सुनते ही बॉस ने सबको शांत करते हुए कहा कि यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसी वक्त वहाँ से कुछ ही दूरी पर लीसा बीच पर टहल रही थी और उसके सामने वैंग बैठकर शराब पी रहा था, और उसे देखते ही लीसा भी उसके पास जा बैठी और उसी की बोतल से शराब पीने लगी, जिसकी वजह से उन दोनों को इतना ज्यादा नशा हो गया कि अगली सुबह तक वो दोनों बीच पर ही पड़े रहे। पर तभी एक बहुत ही तेज सायरन की आवाज से वैंग की नींद टूट गई और जैसे ही उसकी आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही बड़ी लहर आ रही थी, जिसे देखते ही उसने तुरंत लीसा को जगाया और वहाँ से भागने लगा। और देखते ही देखते बीच पर घूम रहे सब लोग भी अपनी जान बचाकर होटल की ओर भागने लगे। पर वो लहर इतनी तेजी से आ रही थी कि किसी को होटल तक पहुँचने का समय ही नहीं मिला
निकला और धीरे धीरे सब लोग उस लहर की चपेट में आ गए, जिससे लीसा तुरंत पानी में डूब गई। पर सही समय पर बैंग ने उसकी जान बचा ली। पर उस पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि पूरे होटल के अंदर भी पानी भर चुका था, जिससे सब लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब सॉन्ग के पिता ने बैंग से सुनामी की वजह पूछी, जिस पर बैंग ने बताया कि कल रात आए भूकंप की वजह से ये सुनामी आई होगी और भूकंप के कारण शायद सिग्नल टावर भी टूट चुके होंगे, जिसकी वजह से हमें कोई वार्निंग भी नहीं मिली थी। और मेरे हिसाब से अब कुछ दिनों तक हमें बचाने कोई भी नहीं आने वाला, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। लेकिन उसके ऐसा कहते ही होटल के अंदर और भी ज्यादा पानी भरने लगा और वहाँ से कुछ ही दूरी पर पहले वाले वही पति पत्नी कुछ भारी चीजों के नीचे दब चुके थे, मगर उनके आसपास कोई और ना होने के कारण वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। और सिर्फ पानी ही होटल के लोगों की असली दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पूरा होटल पानी में डूब जाने के कारण अब वहाँ बहुत सारी शार्क भी आ चुकी थी, जिससे उनकी मुसीबत और भी बढ़ गई थी। इधर बैंग और बाकी सब लोग जिस कमरे में थे वहाँ पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और तब माहौल को देखते हुए बैंग ने सबको सलाह दी कि वो होटल से बाहर निकलकर किसी ऊंची जगह पर चले जाएं। और बैंग के ऐसा कहते ही सब लोग पानी में कूदकर होटल से बाहर निकलने लगे, जिससे सबके दिलों को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि होटल से बाहर निकलकर उनकी जान बच जाएगी। और जो उनके साथ आगे होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि जैसे ही एक लड़की होटल से बाहर निकली तो अचानक किसी चीज ने उसे पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया और तुरंत एक शार्क ने उसे कच्चा चबा लिया। और ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर सबकी रूह कांप उठी, जिससे सब लोग तुरंत होटल के अंदर भागने लगे और कुछ चीजों की मदद से होटल के अंदर आने का रास्ता बंद करने लगे, ताकि वो शार्क उन तक ना पहुंच सके। लेकिन वो शार्क भी कम नहीं थी। उस वक्त वो बार बार दरवाजे पर टक्कर मारकर होटल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। अब अपने साथियों की जान बचाने के लिए बैंग ने अपना दिमाग लगाया और कहीं से एक कुल्हाड़ी का जुगाड़ करके उसकी मदद से दूसरे कमरे का दरवाजा तोड़ने लगा। मगर जब कई कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा नहीं टूटा तो उसकी मदद करने के लिए लीसा वहां पहुंची और उन दोनों ने मिलकर आखिरकार उस दरवाजे को तोड़ दिया, जिससे होटल के सभी कमरे पूरी तरह से पानी से भर गए। मगर दरवाजा खुलते ही बाहर फंसे हुए लोग कमरे के अंदर आने लगे और उनमें से सबसे पीछे सॉन्ग के पिता रह गए थे। लेकिन सॉन्ग अपने पिता को पीछे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बार बार उन्हें अपने पास आने के लिए पुकारने लगी। और तभी अचानक उस भयानक शार्क ने उन पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरा पानी खून से लाल हो गया। लेकिन बाकी लोगों के लिए वहाँ रुकना किसी बड़े खतरे से कम नहीं था, इसलिए सब लोग होटल के अंदर घुस गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया ताकि शार्क उन तक ना पहुँच सके। उस वक्त बैंक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और लीसा उसे संभालने में लगी हुई थी। वहीं अपने बेटा की मौत से दुखी सॉन्ग फूट फूट कर रोने लगी, जिसे देखते ही छोटे मास्टर ने उसे धमकी देते हुए चुप रहने को कहा। और इस बात पर उन दोनों में बहस शुरू हो गई, क्योंकि छोटे मास्टर ने ही सॉन्ग के पिता को पीछे छोड़ दिया था। मगर इस बहस के दौरान छोटे मास्टर ने फैसला किया कि अब वो उन लोगों के साथ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो और उसका गार्ड सबसे अलग होकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। इसी दौरान एक शार्क के खिलौने को देखकर छोटा मास्टर बुरी तरह से डर गया और उससे कुछ ही दूरी पर होटल का बॉस एक कमरे में फंसा हुआ था। और जैसे ही उसने छोटे मास्टर की आवाज सुनी तो वो जोर जोर से उसे पुकारने लगा। तब उस आवाज को सुनकर छोटा मास्टर सीधा बॉस के पास जा पहुंचा, जिससे बॉस ने गुजारिश की कि वो कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाल ले। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जब छोटा मास्टर दरवाजा नहीं तोड़ पाया तो उसने बॉस को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया, जिससे बॉस उस कमरे में ही फंसा रह गया। और तभी वहाँ बैंग और उसके साथी आ पहुंचे और बैंग ने पल भर में ही कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और बॉस को आजाद कर दिया। और बैंग को देखकर बॉस की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मगर तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी और पलक झपकते ही छोटा मास्टर बहुत घबराया हुआ उनके पास आ पहुंचा। पर उसके पीछे जाने पर सबने उसके गार्ड को मरा हुआ देखा। इसी दौरान बैंक की नजर पास में ही लगे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड पर पड़ी, जिससे उसे तुरंत समझ आ गया कि गार्ड की मौत बिजली का झटका लगने की वजह से हुई होगी। और क्योंकि वो सभी लोग भी पानी में चल रहे थे तो उनका भी यही हाल हो सकता था। इसलिए बैंक ने सबसे कहा कि आगे बढ़ने से पहले हमें मेन स्विच को बंद करना होगा, वरना बिजली की चपेट में आकर हम सब लोग भी मारे जाएंगे। मगर बिजली के खतरे के कारण कोई भी पानी के रास्ते आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। तभी बैंग ने देखा कि गार्ड का शरीर धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ आगे की ओर बह रहा था, जो चीज उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि होटल के लगभग सभी दरवाजे बंद थे। तो ऐसे में पानी का बहाव आखिर आ कहां से रहा था, ये सवाल उसके मन में बैठ गया। मगर सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि पानी का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर छोटा मास्टर कहने लगा कि मैंने होटल का दरवाजा अच्छे से
से बंद किया था, मगर फिर भी पानी अंदर आ कैसे रहा है, जिस पर वैंग ने अंदाजा लगाया कि शायद शार्क ने दरवाजा तोड़ दिया होगा, जिसकी वजह से पानी अब होटल के अंदर घुस रहा था। वहीं दूसरी ओर वो शादीशुदा कपल अब भी बुरी तरह से उस भारी चीज के नीचे दबा हुआ था और जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। तब उस आदमी ने अपनी पत्नी को समझाया कि अभी हमारी मदद करने कोई भी नहीं आने वाला और हमें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर कोशिश की और आखिरकार अपने ऊपर से उस भारी चीजों को हटा दिया। पर तभी गार्ड का शरीर पानी में बहता हुआ उनके पास आ पहुंचा, जिसे देखकर लड़की बहुत ही बुरी तरह से डर गई। और वो दोनों उस कमरे में फंसे हुए थे, इसलिए उस आदमी ने कमरे का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी ही रेस्क्यू टीम हमें बचाने के लिए यहाँ आ जाएगी और तब तक हमें सब्र रखना होगा। इस दौरान गार्ड का शरीर पानी में इधर उधर तैर रहा था, जिसे देखकर लड़की और भी ज्यादा घबरा रही थी, जो देखकर उसके पति ने गार्ड के शरीर को दूसरी ओर कर दिया। इधर बैंग और बाकी लोगों ने एक प्लान बनाया और बैंग बॉस के कंधों पर चढ़कर एक पंखे से लटकते हुए किसी तरह इलेक्ट्रिक रूम के अंदर पहुंच गया, ताकि वो बिजली को बंद कर सके। और बहुत मेहनत और मुशक्कत के बाद आखिरकार उसने अपना काम पूरा कर लिया, यानी कि उसने पूरे होटल की बिजली को बंद कर दिया था। जिसके बाद बैंग वापस अपने साथियों के पास आ पहुंचा और उसे देखते ही लीसा ने तुरंत उसे गले लगा लिया, क्योंकि उसे बैंग की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। खैर, अब इस सब के बाद वो लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उन्हें रास्ता बंद मिला। इसी दौरान लीसा ने देखा कि सॉन्ग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, और जब उसने ये बात बैंग को बताई तो बैंग ने सॉन्ग के पांव पर एक बहुत गहरा घाव देखा, जिसे देखकर बैंग ने कहा कि हमें पहले सॉन्ग के घाव को अच्छी तरह से साफ करके उस पर पट्टी बांधनी होगी, पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अगर हम जल्दी से यहाँ से नहीं निकले तो सॉन्ग की जान खतरे में पड़ सकती है। पर सब लोग वहाँ इतनी बुरी तरह से फंसे हुए थे कि उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए बैंग ने कुल्हाड़ी की मदद से दीवार तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर दी, और बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उसने दीवार को तोड़ ही दिया। उस दीवार के दूसरी ओर वही शादीशुदा कपल मौजूद था, और जैसे ही उन्होंने बैंग को देखा तो उनकी उम्मीद और भी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अब उनकी जान बच जाएगी। पर इसी दौरान होटल का इमरजेंसी दरवाजा पानी के दबाव की वजह से अचानक खुल गया और बाहर का सारा पानी तेजी से होटल के अंदर घुसने लगा, जिसे देखते ही छोटा मास्टर और बॉस समझ गए कि शार्क अब होटल के अंदर आ चुकी थी। और उनका अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि अगले ही पल उस भयानक शार्क ने सीधा बॉस पर हमला करके उसकी जान ले ली। और अब शार्क का अगला निशाना छोटा मास्टर था, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। पर कुछ ही दूरी पर जब बैंग ने देखा कि पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसे समझ आ गया कि शार्क अब होटल के अंदर घुस चुकी थी। इसलिए उसने जल्दी से लीसा और सॉन्ग को उसके बनाए हुए रास्ते से दूसरे कमरे की ओर भेज दिया और खुद छोटे मास्टर को बचाने के लिए उसकी ओर चला गया। तब जैसे ही उसे छोटा मास्टर मिला तो उसने तुरंत उसे भी दूसरे कमरे में भेज दिया, लेकिन तभी उस विशाल शार्क ने बैंग को खाने के लिए उसकी ओर एक बड़ी छलांग लगा दी। तब बैंग किसी तरह बचकर दूसरे कमरे में जा पहुंचा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत की बात ये थी कि शार्क भी उसके साथ उस कमरे के अंदर घुस आई थी। अब उससे बचते हुए बैंग किसी तरह पानी से बाहर निकल आया, पर तभी अचानक उसका सर चकराने की वजह से बैंग वहीं पर गिर पड़ा, जो देखकर लीसा उसे बार बार आवाज देने लगी, क्योंकि शार्क धीरे धीरे उसकी ओर ही बढ़ रही थी। लेकिन बैंग ने किसी तरह खुद को संभाला और फिर से खड़ा हो गया। पर ये मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो शार्क अब भी उसके इर्द गिर्द ही मंडरा रही थी और अचानक उसने एक लाश को कच्चा चबा लिया। तब बैंग ने जोर से चिल्लाकर सबसे कहा कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, और ये कहते ही उसने सबको अपना प्लान बताया। उस प्लान के मुताबिक छोटे मास्टर ने एक लकड़ी पर कपड़ा बांध दिया और उसे पानी में डुबोकर हिलाने लगा, ताकि शार्क को लगे कि वो किसी लाश का शरीर है। और जैसे ही शार्क उनके जाल में फंसकर उस कपड़े के पास पहुंची, तो सही मौका मिलते ही बैंग पानी में कूद गया और कमरे से बाहर जाने के रास्ते पर खड़ी एक गाड़ी को अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ने लगा। लेकिन इसी दौरान छोटा मास्टर किसी और ख्याल में खो गया था और उसने कपड़े को हिलाना बंद कर दिया, जिससे शार्क का ध्यान फिर से बैंग की ओर चला गया और वो उसकी ओर बढ़ने लगी। तब बैंग की जान खतरे में देखकर लीसा ने अपना हाथ काट लिया और पानी में कूद गई। और जैसे ही शार्क को खून की महक आई तो वो लीसा की ओर बढ़ने लगी। पर सही समय पर लीसा पानी से बाहर निकल आई, मगर इसी अफरा तफरी में वो शादीशुदा लड़की पानी में गिर गई और अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसका पति सीधा शार्क के ऊपर कूद पड़ा।
लेकिन शार्क ने उसके पति को बुरी तरह से काट लिया। वहीं दूसरी ओर वैंग ने गाड़ी के फ्यूल टैंक को तोड़ दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ और उनके बाहर निकलने का रास्ता खुल गया। और इस धमाके की चपेट में आकर शार्क भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। लेकिन इस भगदड़ और अपनी पत्नी की जान बचाने की कोशिश में उस बहादुर आदमी ने अपनी जान गंवा दी। और इसके बावजूद ये खेल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि शार्क के अंदर अब भी थोड़ी जान बाकी थी और अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने छोटे मास्टर को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब उनका रास्ता खुल चुका था, जिसकी वजह से बचे हुए लोग धीरे धीरे होटल से बाहर निकलने लगे। और कुछ ही समय बाद रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर आ पहुंची और उन्होंने उन सभी को उस खौफनाक जगह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि समंदर की गहराई में छुपा असली शैतान तो अब भी जिंदा था। और इस बार जोनास टायलर का सामना सिर्फ एक शार्क से नहीं, बल्कि 70 फुट लंबी उन मेगलाडॉन से होने वाला था, जो कि 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त मानी जाती थी। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। जोनास टायलर, जो एक समय पर सिर्फ एक नॉर्मल रेस्क्यू डाइवर था, अब वो एक ऐसे खौफनाक मिशन में फंस चुका है जहां 6000 मीटर गहराई में तीन भयानक मेगलाडॉन्स और एक विशाल ऑक्टोपस उसका इंतजार कर रहा है। जब मानवन स्टेशन पर अपने ही लोगों ने धोखा दिया और ऑक्सीजन का लेवल खत्म होने लगा, तब जोनास ने अपनी जान दांव पर लगाकर न सिर्फ उनसे लड़ाई की, बल्कि एक हेलीकॉप्टर के एक टूटे हुए पंख से उस भयानक मैग को खत्म करके दिखा दिया कि उससे पंगा लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। पर क्या जोनास टायलर का ये जज्बा इन गहराइयों के शैतानों को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें कि कैसे एक अकेले आदमी ने अपनी बहादुरी और दिमाग से मैग्स और उस ऑक्टोपस के आतंक को खत्म किया। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।